कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है जिसे नागपुरा कहा जाता था। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और गांव वाले अक्सर जंगल में न जाने की सलाह देते थे। उनका मानना था कि वहां एक दैवीय प्राणी निवास करता है जो कभी भी उन पर हमला कर सकता है। गांव के चारों ओर एक भयानक दहशत फैली हुई थी, लेकिन गांव के युवा संदीप को यह सब बकवास लगता था। संदीप हमेशा से ही साहसी और जिज्ञासु था। उसने ठान लिया कि वह जंगल में जाकर इस दैवीय प्राणी का सामना करेगा और सबके अंधविश्वास को दूर करेगा। एक रात संदीप अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। उन्होंने अपने साथ कुछ सामान लिया था, एक टॉर्च, कुछ खाने का सामान और एक कैमरा। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, वहां का वातावरण काफी अलग और डरावना लगने लगा। हवाओं की सर्द सिहरन और अजीब अजीब आवाजें उनकी रूह को कंपा रही थीं। चर्चा करने के बाद उन्होंने तय किया कि वे रात में यहीं कैंप करेंगे और सुबह तक कुछ ठोस सबूत खोजेंगे। लेकिन जंगल की गहराइयों में कदम रखते ही वे एक अजीब सी खटपट सुनने लगे। संदीप ने सोचा कि यह कुछ जानवरों की आवाज होगी, लेकिन दोस्तों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। रात को जब सब सो रहे थे, संदीप को एक अजीब खटक महसूस हुई। उसने अपने टार्च की रोशनी से चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अचानक एक गहरी चीख सुनाई दी, जो जंगल के अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। संदीप की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने तेजी से अपनी टार्च की ओर देखा। उसकी रोशनी में संदीप ने एक विशालकाय वानर को देखा। यह वानर सामान्य वानरों से कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना था। उसकी आंखें लाल और उसकी खाल पर अजीब सी रेखाएं थीं। वह वानर अपने चारों ओर से घेरने लगा और संदीप को संजीवनी का कोई रास्ता न दिखे। संदीप ने अपने दोस्तों को जगाया और सब तेजी से बाहर निकलने लगे, लेकिन उस विशाल वानर ने उनकी राह रोक दी। उसके पास की महाकाल जैसी शक्ति से वे सभी बुरी तरह भयभीत हो गए। संदीप और उसके दोस्त अपने जीवन को बचाने के लिए तेजी से भागने लगे, लेकिन वह वानर उनके पीछे पीछे आ रहा था। जब संदीप और उसके दोस्त किसी तरह गांव में वापस आए तो उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बता दिया। गांव वालों ने उनके बारे में सुनकर बताया कि उस वानर का नाम कृष्णवर्धन था और वह एक प्राचीन आत्मा का अवतार था जो गांव के लोगों की बुराइयों का प्रतिशोध लेता था। गांव वालों ने संदीप और उसके दोस्तों को बताया कि कृष्णवर्धन ने कई साल पहले जंगल में एक तपस्वी का रूप लिया था और वह तपस्वी गांव के लोगों द्वारा अपमानित किया गया था। इसके बाद उसने एक शाप दिया कि जो भी उसकी जगह में जाएगा वह उसे ढूंढ निकालेगा और उसे मार डालेगा। संदीप और उसके दोस्तों को अब समझ में आया कि जंगल में जो कुछ भी हो रहा था वह एक पुरानी कथा का हिस्सा था। उन्होंने यह भी समझा कि उनकी जिज्ञासा और साहस ने उन्हें जीवन के सबसे खतरनाक अनुभव का सामना कराया। वे अब गांव वालों के साथ मिलकर जंगल की ओर लौटे और कृष्णवर्धन की आत्मा को शांति देने के लिए विभिन्न अनुष्ठान किए। अंततः कृष्णवर्धन की आत्मा को शांति मिली और वानर का आतंक समाप्त हो गया। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन संदीप और उसके दोस्तों ने कभी भी जंगल में नहीं जाने का वादा किया।